प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं गणित के प्रश्नावली 11.3 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। और बेटा ये जो वीडियो वन शॉट होने वाली है, कहने का मतलब है 11.3 जो प्रश्नावली है एक ही वीडियो में हल करके बताएंगे। और बेटा ये भी बताएंगे कि यहाँ पर कौन कौन से प्रश्न इंपोर्टेंट हैं जो पेपर में आते हैं। तो प्यारे बच्चों देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। बेटा मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। जो छात्र चैनल पर नए बच्चे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों प्रश्नावली 11.3 के पहले प्रश्न से वीडियो को बेटा शुरू करते हैं। जैसा कि प्यारे बच्चों यहाँ पर पहला प्रश्न लिखा हुआ है, उस लंब वृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। कहां पर? पहले भाग में। दूसरे भाग में क्या पूछा है? त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। तो प्यारे बच्चों ऐसे प्रश्न को देखो कैसे हल करते हैं। अच्छा बता दूं, प्रश्न इंपोर्टेंट है, ठीक है, पेपर में जरूर आएगा। देखो कैसे हल करेंगे। पहले क्या करते हैं, एक शंकु बना लेते हैं। तो यहां पर कर लेते हैं क्या, एक शंकु बना लेते हैं, ठीक है, इस प्रकार। और मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा बेटा कैसे। कि देखो ये जो है ऊंचाई है, क्या है, तीर सॉरी ये क्या है, शंकु की ऊंचाई, इसको एच से दर्शाते हैं, ठीक है। ये क्या है, शंकु की त्रिज्या। यहां से बता दूं ये क्या है, शंकु की त्रिज्या। इसको त्रिज्या को आर से दर्शाते हैं, ठीक है। और इसको कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। क्या कहते हैं इसको? तिर्यक ऊंचाई। और बेटा इसको एल से दर्शाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको देखो कैसे हल करूंगा। पहले भाग को बेटा हल करेंगे। पहले भाग में क्या पूछा है, उस शंकु का आयतन हमें ज्ञात करना है जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या को मैंने क्या कहा था, आर से दर्शाते हैं। तो आर बराबर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। और ऊंचाई, ऊंचाई हमारी एच बराबर कितनी है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। तो कहता है कि हमें आयतन ज्ञात कीजिए किसका, शंकु का। तो बेटा देखो शंकु का आयतन होता क्या है, लिख देंगे यहां पर शंकु का आयतन। बेटा पूरी वीडियो को देखना, बहुत ही सरल तरीके से समझाऊंगा आपको, अच्छे समझ में आ जाएगा। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है बेटा। ये होता है इसका सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है बेटा। अब इनके आधार पर इसके मानों को लिखेंगे। कैसे लिखेंगे बेटा, यहां पर देखते हैं कि यहां पर हम लिखेंगे 1/3 पाई का मान क्या होता है, 22/7 गुणा आर का बेटा मान क्या है यहाँ पर 6। तो ध्यान देना 6 कितनी बार लिखा जाएगा, 2 बार, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे। 6 गुणा 6 गुणा एच का मान क्या बेटा, 7, ठीक है। देखो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और 3 दूनी 6 कट गए। अब बेटा क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा एक तो 22 और एक बचा 6 दूनी 12, ठीक है, ये बचा हमारे पास। तो अब क्या करेंगे, हम इसकी कर देंगे गुणा। भैया 12 दूनी कितने हो गए, 24 के 4 हाथ से लगे 2, है ना। 12 दूनी 24, 24 और 2 कितने हो गए, 12 दूनी 24 और 2 26। तो यहां पर लिख देंगे 12 दूनी 24 और 2 26, माने 264 घन सेंटीमीटर, है ना। माने सेंटीमीटर की घात 3। और बेटा यही हमारा क्या है, पहले भाग का आंसर है, ठीक है। अब हल करेंगे इसके दूसरे भाग को ठीक इसी प्रकार। क्या लिखा हुआ है, त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। तो भैया आयतन ही ज्ञात करवाया है, ठीक है। तो इसको बेटा दूसरे पेज पर हल करें, इससे आपको अच्छे से साफ तरीके से दिख जाए। तो बेटा यहां पर इस वाले पेज पर लिख देंगे क्या, देखो यहां पर लिखेंगे दूसरा नंबर और यहां लिख देंगे आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और एच बराबर हमारा क्या है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा जी, शंकु का आयतन क्या होता बेटा, यहां पर लिख देंगे शंकु का आयतन। शंकु का आयतन होता हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो बेटा 1/3 ये आ गया, पाई का मान क्या था 22/7, और आर हमारा कितना है 3.5 और 3.5, और एच का मान बेटा कितना है 12, ठीक है। इसको करेंगे हम सरल बेटा। तो बेटा सरल करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, देखना 7 का भाग जब इधर लाएंगे तो 35, 7 पंजे 35 होता है, लेकिन यहाँ पे तो दशमलव आ गया, इसलिए पहले लगा देंगे पॉइंट, 7 पंजे 35। और देखो 3 चौक
12 कट गया। क्या क्या बचा बेटा हमारे पास बचा 22 गुणा 0.5 गुणा 3.5 गुणा 4। ठीक है, हम क्या करेंगे, इन सभी की करेंगे गुणा। क्या करेंगे बेटा, इन सभी गुणा करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 154 सेंटीमीटर की घात 3। यहाँ पर सेंटीमीटर दिया था बेटा, सेंटीमीटर में इसका आंसर आएगा बेटा। बताओ कोई डाउट तो नहीं है, कोई परेशानी हो तो मुझे बता देना। ठीक है, ठीक बेटा, अब हल करेंगे इसके अगले प्रश्न को। अब बेटा यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न क्या कहता है, लिखा हुआ शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए जिसकी पहले भाग में लिखा हुआ है त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर। दूसरे भाग में लिखा हुआ कितना, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। ठीक है, ध्यान देना कि हम पहले भाग को हल करेंगे। ठीक है, तो एक बात बताओ बेटा, पहले तो समझो, बर्तनों की लीटरों में धारिता, लीटर माने आयतन, क्या पूछा है, आयतन हमें ज्ञात कराया है। एक बात तो भैया, आयतन अभी हमने ज्ञात करा था, तो फॉर्मूला क्या था, 1/3। यहां पर मैं बता दूं क्या था, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तभी तो हमने इसको हल कर दिया था। लेकिन यहां देखना पहले भाग में हमारे पास, चलो त्रिज्या तो है हमारे पास लेकिन ऊंचाई नहीं है। कौन सी है, तिर्यक ऊंचाई। और मैंने आपको क्या बताया, तिर्यक ऊंचाई कौन सी होती है, ये शंकु में, यहां शंकु बना दूं मैं, ये शंकु में, इस शंकु में ये वाला भाग तिर्यक ऊंचाई कहलाता ना, ये ऊंचाई होती है हमारी और ये क्या होती है, त्रिज्या। ठीक है, तो यार ये बताओ, ये दे रखी है और त्रिज्या दे रखी है, भैया हम कैसे इस सवाल को हल कर देंगे। इसीलिए इसीलिए जब हम ऐसे एच अगर हमें ज्ञात करना है, अगर हमें एच ज्ञात करना है या आर ज्ञात करना है तो हम कैसे हल करेंगे, समझो। यहां पर फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है बेटा, तो देखो क्या करेंगे, एल माने तिर्यक ऊंचाई हमें कितनी दी है, 25, तो लिख देंगे 25 का वर्ग। एच क्या है, एच तो भैया है ही ना, अगर एच होती तो हम सवाल को हल कर देते, इसलिए एच का एच रहने दो स्क्वायर में। और त्रिज्या हमारी कितनी है, 7 सेंटीमीटर, तो यहां लिख देंगे 7 का वर्ग। समझ में आ रहा है ना। ठीक है, अगर नहीं समझ में आए तो यहाँ पे आप लिख सकते हो आर बराबर 7 सेंटीमीटर और एल बराबर 25। ठीक है, ठीक है बेटा, तो फिलहाल यहाँ पे ध्यान दो कि जब मैं 25 की 25 में गुणा करूंगा तो हमारा हो जाएगा 625 बराबर एच स्क्वायर प्लस के सत्तू सत्तू 49। ठीक है बेटे, आगे समझ लेते हैं कि 625 तो हमारे पास ये रहा, संख्या उसमें पास लेके काय हो जाएंगे, माइनस के 49 हो जाएंगे बराबर एच स्क्वायर। अब इसको सरल करेंगे, देखते हैं कितना बचता है। जब इसको सरल करेंगे तो हमारे पास 15, जहां पे दहाई ले लेंगे 15, 15 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 6। एक इधर गया तो यहाँ पे क्या बचा, एक में से 4 को नहीं घटा सकते, दहाई ले लेंगे कितना हो जाएगा, 11, 11 में से 4 गए तो कितने बचे, 7। यहाँ क्या बचा, 5। एच स्क्वायर बराबर, ठीक है, ये वर्गमूल इस पे चढ़ जाएगा, रूट 576 हो जाएगा। एच बराबर, ठीक है प्यारे बच्चों, और 576 किसका वर्गमूल होता है, 24 का। किसका होता है, 24 का। तो हमें ऊंचाई प्राप्त हो गई इसके द्वारा, है ना। तो एच बराबर हमें 24 मिल गया और आर बराबर हमारा क्या है, 7। तो देखो अब हम आसानी से इसको हल कर सकते हैं, शंकु की धारिता माने आयतन आराम से निकाल सकते हैं। तो यहां पर हम लिख देंगे इसको हल करने के लिए बेटा, क्या थोड़ा सुपर कर दें, देखिए लिख देंगे शंकु की धारिता कितनी होती है जी, इधर कर दें हम तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो देखना 1/3 ये रहा, पाई का मान तो आप सभी को पता ही है 22/7। आर का मान क्या है हमारा, आर का मान देखो 7 सेंटीमीटर है। देखो यहाँ पर मैं दोबारा बता दूं, पहले भाग में 7 सेंटीमीटर, ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे कितना, 7, 7 के 2, और एच हमारा कितना निकला था, 24। ठीक है बेटा, अब सरल कर देते हैं, तो हम क्या करेंगे, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 3 अट्ठे 24, कितना बचा हमारे पास बचा 22 गुणा 7 गुणा 8। ठीक है, सभी की अब करेंगे गुणा, तो कितना निकल कर आएगा बेटा, यहां पर आएगा 1232 सेंटीमीटर की घात 3। ठीक है, ये क्या होगा बेटा, इसका आंसर होगा किसका, पहले भाग का। तो यहां लिख देंगे पहले भाग का हमने धारिता ज्ञात कर दी। अब करेंगे इसके दूसरे भाग की धारिता ज्ञात।
तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, h बराबर 12 सेंटीमीटर दे ही दिया है, तो इसको हम अगले पेज पर समझाते हैं यहीं पर, जिससे आपको परेशानी ना हो बेटा। तो देखिए यहां पर लिखेंगे हम क्या, h कितना लिखेंगे, h दूसरे भाग में लिखेंगे h बराबर 12 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे तो सीधी ऊंचाई है, यहाँ पर तिरक ऊंचाई थी, तो ये h हो गया। और यहाँ पर l बराबर कितना दिया हुआ है हमारे पास, 13। भाई ये तो बहुत बड़ी बात होगी क्या, कि यहाँ पर हमें शंकु का आयतन या धारिता निकालने के लिए, भाई यहाँ तो आर की जरूरत है, यहाँ तो आर है ही ना, है देखना, है कोई नहीं है ना, तो इसलिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, आर निकालना पड़ेगा। और आर भी हम कैसे निकालेंगे, इसी की सहायता से बेटा, ठीक है। तो देखो इसको सही कर लेते हैं, कर लें सही, ठीक है, चलो सही कर ही लेते हैं अब। देखो बेटे यहाँ पर क्या, कि फॉर्मूला वही ले लेंगे हम जिससे आपको परेशानी ना हो, एच एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर। एल का मान क्या हमारा 13 का वर्ग है, भाई एल हमारी 13 ही तो है, एच है हमारी 12 का वर्ग, और आर हमारी याद करनी है। सरल करेंगे, 13 13 कितना हो जाएंगे 169, माने 13 की 13 में गुणा करें 169, 12 12 144 हो जाएंगे, प्लस के आर स्क्वायर 169 ये रहे, इसको इधर भेजना, माइनस के हो जाए कितने 144 बराबर आर स्क्वायर। अब देखिए 169 में से 44 हैं कितने बचेंगे 25, आर स्क्वायर ये वाला वर्गमूल से आ जाएगा, कितना हो जाएगा अंडर रूट में 25 आर, और 25 बेटा किसका वर्गमूल होता है 5 का, तो आर का मान कितना निकल कर आया 5। तो अब हम आसानी से धारिता ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो यहां पर लिख देंगे आर के स्थान पे कितना 5 बेटा, कितना लिख देंगे 5, तो यहां लिख देते हैं इसके बराबर में, शंकु की धारिता, और शंकु की धारिता बेटा कितनी थी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो बेटा 1/3 तो ये रहा, पाई का मान क्या है 22/7, ठीक है। आर का मान हमारा क्या निकला, आर निकले हमारे 5 5 के 2, और एच हमारा कितना है 12 प्यारे बच्चों, ठीक है। आगे देखिए, देखो बेटा यहाँ पर सरल करेंगे तो क्या होगा, 3 चौक 12 है ना। अब देखिए ऊपर के ऊपर गुणा कर देते हैं, तो ऊपर जब गुणा करेंगे तो आएगा हमारा कितना 2200, कितना आएगा 2200/7 है ना 7। भैया यहाँ तो धारिता निकालनी थी, देखो पहले सवाल में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है ना, तो धारिता किस में निकालनी हमें, एक बार देख ले प्रश्न को, तो मैं किताब में ही देख लेता हूं, कहता है धारिता ज्ञात कीजिए, ठीक है, लीटर में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लीटर के लिए 1000 का लगा देंगे भाग, ठीक है बेटा, थोड़ी सी गलती होगी माफी चाहता हूं। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो हो गई कैंसल, कितना बचा हमारे पास, ऊपर बचा 22 और 7 धाम 70। तो ये कितनी बार कटेगा, 2 से काट दो, 2 एकम 2 2 एकम 2, 2 का भाग इधर लगाना 35 बार जाएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा कितना आएगा 11/35, ठीक है, घन सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर तो घन सेंटीमीटर हो जाएगा प्यारे बच्चों। और उस वाले में देख लेते हैं, सॉरी लीटर, लीटर में कराए ना, तो लीटर लिख देंगे, क्या लिख देंगे लीटर, ठीक है। अच्छा थोड़ी सी गलती इधर भी है, तो इसको हटाकर यहां भी सही कर लेते हैं। तो इसमें हम करेंगे तो इधर हमारा क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा हमारा लीटर में ज्ञात करने के लिए 1232 बट्टे में 1000, और बेटा 1000 का जब इधर भाग लाएंगे तो 1 2 3 1 2 3 माने 1.232 लीटर, ठीक है, यही क्या हमारा आंसर है, ठीक है। अब हल करते हैं इसके तीसरे प्रश्न को। यहां देखिए बेटा तीसरे प्रश्न में क्या कहता है, कहता है एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, यदि इसका आयतन 1570 सेंटीमीटर या 3 है तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, और पाई का स्थान पर मान जो लगना है 3.14 का प्रयोग कीजिए। तो हमें क्या करना है, शंकु का आयतन इस समय दे रखा है, पहले तो हमें ज्ञात कर रहे थे, इस समय देखो दे रखा है, लेकिन सवाल कैसे होगा समझिए, लिखेंगे यहां पर ऊंचाई h बराबर कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, त्रिज्या हमें ज्ञात करने के लिए कह दिया है, तो यहां लिख देंगे शंकु का आयतन 1570, ठीक है, घन सेंटीमीटर। तो आयतन क्या होता है, अब दे रखा है तो इधर लिख दो,
नहीं देखा ज्ञात करने के लिए करते तो इधर फॉर्मूला लिख देते थे। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1570। देखो बेटा क्या होगा यहाँ पर हो जाएगा 1/3 पाई का मान भैया यहाँ लगाना है 3.14, 3.14 आर स्क्वायर यहाँ पर रहेगा और एच का मान कितना है हमारा 15 बराबर 1570। ठीक है बेटे, सरल कर देते हैं। हम क्या करेंगे 3 का भाग लगा देते हैं। 3 पंजे 15, 3 पंजे 15। ठीक है, क्या बचा हमारे पास 3.14 गुणा आर स्क्वायर गुणा 5 बराबर 1570। ठीक है, हम क्या करेंगे हम 5 की इधर गुणा कर देंगे। तो ध्यान देना बेटा क्या हो जाएगा हमारा 5 चौक 20 की 0 हासिल लगे 2, 5 में 5 और 2 कितने हो गए 7। ठीक है, और 5 तिया 15, कितने में दशमलव है 1 2 के बाद, तो यहाँ पे लगा देंगे दशमलव। इधर क्या बचेगा हमारा 1570। ठीक है, प्यारे बच्चों ध्यान से समझना कि आर स्क्वायर बराबर 1570 बट्टे में हो जाएगा हमारा 15.70। ठीक है ध्यान से समझो कि यहाँ पर हमें 2 के बाद दशमलव है, 2 के बाद दशमलव है, तो 2 जीरो ऊपर बढ़ा दो, इस दशमलव को कर देते हैं खत्म। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, थोड़ा सा देखो समझाऊंगा अच्छी तरह से। ठीक है, इस बार ध्यान देते चलो, मैं काटने के लिए यहीं काट दूंगा, लेकिन और भी बच्चे देख रहे जिन पे नहीं आता वो अच्छी तरह समझ तो ही जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 1570 का, जब दशमलव को हटा देंगे तब 2 के बाद 2 जीरो बढ़ गए ऊपर, तो 1570 एकम 1570 2 जीरो बच रही यहाँ पे लगा दो। यहाँ पे हल कर देते हैं क्या कि यहाँ पर हमारा आ जाएगा कितना आर बराबर अंडर रूट में 100। ठीक है, और आर बराबर 100 का वर्गमूल क्या है 10 सेंटीमीटर। क्या है 10 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, और हमें त्रिज्या ज्ञात करने के लिए कह रहा था, हमने त्रिज्या ज्ञात कर दी बेटा, यही क्या हमारा आंसर है। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई डाउट नहीं हो सकता, गारंटी के साथ कहता हूं मैं। ठीक है, अब हल करते हैं इसके चौथे प्रश्न को। प्यारे बच्चों यहाँ पर बेटा मैंने चौथा प्रश्न को लिख दिया। बेटा चौथे प्रश्न बहुत ही सरल है और कहता हूँ इंपोर्टेंट है। ठीक है, पूछा जाता कभी कभार, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लो। ठीक है, मैं यहीं पे समझा दूंगा। ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ चौथे प्रश्न में, यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 48 पाई सेंटीमीटर या 3 है, तो इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। क्या करना है व्यास। देखो बेटा ये क्या है शंकु है। ठीक है, ये शंकु हो गया, ये मैंने बना दिया। इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है 9 सेंटीमीटर, जिसको एच कहते हैं। ठीक है, अच्छा ये आधार का व्यास 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 देखो, ये त्रिज्या होती है यहां तक, ये पूरा होता है व्यास। ठीक, पूरा क्या होता है व्यास, यही हमें ज्ञात करना है। ठीक है, और आयतन हमें दे ही रखा है, बहुत सरल सवाल है। देखो लिख देंगे क्या शंकु का आयतन कितना देखा बेटा 48 पाई। ठीक है, अब देखिए शंकु का आयतन होता क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 48 पाई। पाई से पाई कट गया। ठीक है, हमारे पास बेटा क्या क्या मान दिया हुआ है, एक तो है हमारे पास 1/3 आर स्क्वायर और एच माने ऊंचाई हमारी कितनी है 9 माने 9 सेंटीमीटर, तो यहाँ 9 लिख देंगे बराबर में 48। बताओ बेटा कोई परेशानी तो नहीं है, नहीं है ना। देखो मैं दोबारा आपको बता दूं क्या लिखा हुआ है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और 48 पाई, तो बेटा यहाँ देखो पाई से पाई कट जाएगा। ठीक है, क्या क्या बच्चा मैंने उसके आधार पर उसके मान को लिख दिया 3 तिया 9। ठीक है बेटा, आगे देखिए 3 की गुणा आर में करेंगे एक में, मतलब 3 एकम 3 आर स्क्वायर। दोबारा देखो क्या बन गया 3 आर स्क्वायर बराबर 48। ठीक है, आर बराबर 48/3 और 3 का भाग है कितनी बार जाएगा 16, क्योंकि 16 तिया 48। ठीक है बेटे, और यहाँ पर स्क्वायर तो स्क्वायर लगा देना। अब देखो आर बराबर हो जाएगा हमारा रूट में 16 और आर बराबर 16 किसका वर्गमूल होता है 4 का, तो ये आ गया हमारा 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है ना। अब यहाँ पे ध्यान देना ये हमारा क्या निकला त्रिज्या। जब ये त्रिज्या 4 सेंटीमीटर इधर है
तो 4 इधर ही होगी भाई, ये मान यहाँ पर बराबर है तो 4 इधर होगी, है ना। तो इसलिए व्यास हमारा क्या होगा, व्यास व्यास होता है हमारा, ध्यान रखना 2r होता है, क्या होता है 2r, ठीक है। तो 2 ये रहे और r का मान क्या था 4, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों हमारा क्या होगा व्यास, यही हमारा आंसर है, ठीक है। बेटा मेरी हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक जरूर करना, और जो छात्र चैनल पर नए वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें बेटा। अब हल करते हैं इसके 5वें प्रश्न को। देखो बेटा 5वें प्रश्न को, 5वां प्रश्न में क्या कहता है, ऊपरी व्यास 3.5 मीटर वाले शंकु के आकार का एक गड्ढा 12 मीटर गहरा है। कैसे, शंकु के आकार का है ना, ऐसे करके। इसकी धारिता किलोलीटर में कितनी है, किलोलीटर, माने लीटर में याद करा था, वही चीज है। तो सबसे पहले क्या कह रहा, व्यास। तो यहां पर मैं लिखूंगा, वैसे तो डी बराबर लिख सकता हूं, लेकिन आपको समझाने के लिए लिखूंगा मैं 2r बराबर 3.5, और बेटा r बराबर हो जाएगा 3.5/2, क्योंकि जब तक हम त्रिज्या और ऊंचाई ना ज्ञात करेंगे तो भैया उसका हम धारिता कैसे ज्ञात कर लेंगे, मतलब आयतन कैसे ज्ञात कर लेंगे शंकु का, है ना। तो हमें r और h के मान ज्ञात होने चाहिए, माने होने चाहिए, तभी हम धारिता ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर 1 के बाद दशमलव है, 1 का दशमलव है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 0 बढ़ा देंगे, दशमलव को कर देंगे खत्म, तो हो जाएगा हमारा 35/20, ठीक है। इसको हम सरल कर सकते, करना चाहेंगे तो, यहाँ पर आप ऐसे ही रहने दो, ठीक है। चलो कोई बात नहीं है, चलो हम कर लें, चलो कोई बात नहीं है, इधर देख लो, 5 सत्ते 35 और 5 चौक 20। तो हमारे पास जो r का जो मान आएगा 7/4 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब देखिए लिख लेते हैं शंकु का आयतन, है ना। और एक चीज और, यहाँ पर ऊंचाई और लिख दो, h बराबर 12 मीटर, ठीक है, गड्ढा ये लिख रहा है ना, तो लिख देंगे शंकु का आयतन कितना होगा, 1/3 पाई r²h। तो 1/3 ये रहा, ठीक है। पाई का मान क्या होता है 22/7, आर का मान कितना निकला 7/4, 7/4, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे 7/4 गुणा 7/4, क्योंकि 2 बार है, और h कितना हमारा 12, कितना बेटा h हमारा 12 ऊंचाई, ठीक है। सरल करेंगे जी, क्या क्या आएगा देखते हैं, देखना। चलो ऐसे कर लेते हैं, 3 चौक 12 है, 4 से 4 हो जाएगा कैंसिल, माने एक बार, 7 से 7 कट जाएगा, ध्यान से समझ लेना, 7 से 7 कट जाएगा, ठीक है। कितना बचा हमारे पास, यहां पर लिख देते हैं 22 गुणा 7/4, ठीक है। अब समझिए, इसमें 2 का भाग जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, और 2 दूनी 4, मतलब यहाँ आएगा 11 सत्ते 77/2। तो अगर हम इसको दशमलव में ज्ञात करना, कितनी बार जाएगा 38.5 सेंटीमीटर। लेकिन लेकिन ये तो कह रहा था किलोलीटर, किलोलीटर में ज्ञात कीजिए, तो देखो क्या लिखेंगे यहाँ पर, लिख देंगे इसलिए 1 मीटर की घात 3, 1 मीटर की घात 3 बराबर कितने होते हैं 1 किलोलीटर है। चूंकि ये तो 38.5 मीटर चल रहा है, मीटर है, ठीक है, मीटर है, सेंटीमीटर लिखना, मीटर है, तो ये इतना का इतना ही रहेगा, ठीक है बेटा, यही क्या हमारा आंसर है। अब हल करते हैं इसके छठे प्रश्न को बेटे। बेटे यहाँ पर देखो छठा प्रश्न लिखा हुआ है, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 9856 सेंटीमीटर या 3 है, यदि इसके आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है तो याद कीजिए पहले भाग में शंकु की ऊंचाई, दूसरे भाग में शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तीसरे भाग में शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो बेटा कैसे हल करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम लिख देंगे शंकु का आयतन, और हमें क्या दिया व्यास। तो मैं आपको बता दूं, व्यास का जब तक आधा ना करोगे तो हमें त्रिज्या नहीं प्राप्त हुई, क्योंकि भैया ब्याज थोड़ी लगेगा, त्रिज्या लगती सवाल में। तो यहाँ लिख देंगे चलो 2r बराबर कितना 28, तो 2 का भाग लगा दो, कितनी बार जाएगा 14 बार, तो r बराबर कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर, तो हमारी निकली भैया त्रिज्या, ठीक है। अब सवाल पर आ जाते, लिख देंगे शंकु का आयतन कितना है, बराबर में 9856
56। तो शंकु का आयतन हमारा कितना है? शंकु का आयतन होगा हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 9856। ठीक है, यहाँ समझते हैं क्या? 1/3 22/7, आर का मान क्या है? 14 गुणा 14, है ना। पहले भाग में हमें क्या करना? ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? ऊंचाई। तो यहाँ पर रहने देंगे h बराबर 9856। ठीक है, सरल करते हैं। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, और देखो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, नहीं कट रहा, नहीं कट रहा, कोई बात नहीं है, इसको लिख देंगे हम कितना? 22 गुणा 2 गुणा 14 गुणा h 9856, और बट्टी में कितना है? 3, 1 लगा देंगे। ठीक है, अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये हमारा कितना हो जाएगा जी? क्रॉस मल्टीप्लाई में हो जाएगा हमारा h बराबर, पहले तो इसको इधर गुणा करेंगे, लिख देंगे 9856 गुणा 3, और बट्टे में हो जाएगा हमारा कितना? 22 गुणा 2 गुणा 14। ठीक है, h यहीं पे रह गया। भैया सरल करके देख लेते, कोई कट रहा हो तो सही बात है, नहीं तो गुणा कर देते हैं फिर। अगर हम इसकी गुणा भी करें तो हमारे पास हो जाएगा कितना? 29,568, और अगर हम इसकी गुणा करें तो हो जाएगा 616। ठीक है, अच्छा जी, इसका अगर हम भाग लगाएं तो 48 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 48 बार। तो हमारे पास जो ऊंचाई निकल कर आएगी वो कितनी आएगी? 48 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या हमारा आंसर है। अब हम करेंगे बेटा इसका दूसरा भाग, और दूसरे भाग में देखना क्या पूछ रहा है? शंकु की तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, तो हमें भैया तिर्यक ऊंचाई कैसे ज्ञात करें जी इसकी? बताओ। तो देखो, हमें क्या करना है, एक तो शंकु का आयतन दे ही रखा है, तो हमें इस समय शंकु के आयतन से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अच्छा, तिर्यक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? देखो यहाँ पर क्या करेंगे जी, आप सभी को पता है ही है कि एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर और प्लस के आर स्क्वायर। तो एल स्क्वायर बराबर एच का मान हमारे पास क्या निकला है? 48, है ना। मैं कितना निकला? 48 का स्क्वायर कर देंगे, और आर देखो यहाँ पर दे ही रखिए 14, कितनी है? 14 का वर्ग। यहाँ पर हो जाएगा हमारा कितना? एल स्क्वायर बराबर 48 की जब 48 में गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 2304, और 14 14 196 होंगे। एल बराबर रूट में लिख देंगे कितना? इसको दोनों को जोड़ दो, ये गलती थोड़ी सी कर दी, कोई बात नहीं है। कितने हो जाएंगे? 2500। जोड़ देना दोनों को, आएगा 2500, और एल बराबर 2500 का माने 2500 का वर्गमूल कितना होगा? 50 सेंटीमीटर। तो हमने क्या करा? तिर्यक ऊंचाई भी हमने निकाल दी। अब क्या रह गया भैया? अब रह गया हमारे पास क्या? शंकु का वक्र पृष्ठ। क्या रह गया? शंकु का वक्र पृष्ठ। तो भैया इसको भी हल कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं तीसरे भाग को यहीं पे। शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल, भैया 22/7, आर का मान कितना हमारा? 14, और एल का मान कितना हमारे पास? 50। ये निकला है ना 50, तो 50 लगा देंगे। देखो जी, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 गुणा 50, और 50 का धर गुणा करना, 5 चौक 20 और 2 22, 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। और बेटा यही हमारा क्या है? आंसर है। तो प्यारे बच्चों, यही हमारा क्या आंसर हो गया। ठीक है, मैंने तीनों भावों को बेटा बहुत ही सरल तरीके से समझा दिया। अब हल करेंगे इसके साथ में सवाल को। देखो बेटा यहाँ पर सातवां सवाल कहता है भुजाओं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज एबीसी को भुजा 12 सेंटीमीटर के प्रति घुमाया जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। ये देखो एक समकोण त्रिभुज है, ये रहा समकोण त्रिभुज। भैया किसे कहते हैं? जो 90 अंश का होता है। कितने अंश का? 90 अंश का होता है, उसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, अच्छा, ये ए बी सी के भुजा है इसकी समकोण त्रिभुज की। तो देखो
पहली भुजा 5 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा 12 सेंटीमीटर, तीसरी भुजा 13 सेंटीमीटर, किसकी? समकोण त्रिभुज की। तो देखो सबसे बड़ी जो भुजा है 13 सेंटीमीटर है, तो सबसे बड़ी भुजा समकोण त्रिभुज में कौन सी होती है? जो समकोण त्रिभुज कर्ण होता है, वो कर्ण होता है ना, सबसे बड़ी भुजा होती है। तो ये क्या हमारा 13 सेंटीमीटर। अब इसको समकोण त्रिभुज एबीसी को भुजा भुजा 12 के परते घुमाया जाता है। देखो इसको इधर लेके आओगे तो देखना ये हमारा क्या है? त्रिज्या। ये क्या है? त्रिज्या। और ये क्या हमारा? एल है ना, माने लंब है। ठीक है, ये हमारा कर्ण है। तो ये कितना है? 12 है। ठीक है, तो इसी के आधार पे हमें क्या करना है? ठोस का आयतन ज्ञात करना है। तो लिख देंगे यहां पर ठोस माने शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। ठीक है, या ठोस का आयतन, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, ऐसे कर दो। कितना है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर आप आंसर शीट माने उत्तरमाला को देख के हल करोगे तो भैया पाई का मान इसी प्रकार रहने देना, और अगर पाई का मान लगाना है तो फिर आपकी मर्जी। फिलहाल मैं किताब के आंसर शीट के हिसाब से हल करूंगा, तो पाई रहने दो। आर हमारी इस समय क्या है? आर आर है हमारी 5, तो लिख देंगे 5 × 5, और एच माने लंब है ना, ऊंचाई कितनी है? 12। तो 3 × 4 = 12, 5×5 = 25, 25 × 100 पाई, 100 पाई घन सेंटीमीटर। और यही हमारा क्या है बेटा? आंसर है। ठीक है, अब हल करेंगे 8वें सवाल को। बेटा 8वां प्रश्न है, यदि प्रश्न 7 के त्रिभुज एबीसी को यदि भुजा 5 के परते घुमाया जाए तो इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। प्रश्नों 7 और 8 क्या प्राप्त किए गए दोनों ठोसों के आयतनों का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। माने 7 और 8 के जो भी हमें आंसर आएंगे उनके भी हमें आयतन जो आएंगे उनके हमें अनुपात ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? ये जो 8वें प्रश्न में जो सवाल दिया हुआ है 7 की तरह, उसको हमें घुमा देना है। ठीक है, घुमाने का मतलब है यहाँ देखो समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो सभी को पता भी है, बच्चे बच्चे को, कि विकर्ण माने कर्ण जो होता है सबसे बड़ी भुजा होती है, वो कितनी? 13 है। तो वो तो भैया ऐसी रहेगी, है ना, एल हमारी ऐसी रहेगी। ये ऊंचाई है। ठीक है, यहाँ पर कितना था? पहले 12 था, ये घुमा दिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5। वो यहाँ पर हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा 12। सेम टू सेम वही कंडीशन है, घुमाने की थोड़ी चेंजिंग अलग हो गई है। तो ए बी सी, तो देखो कैसे हल करेंगे। इस समय त्रिज्या कितनी है? 12। तो आर बराबर 12 और ऊंचाई बराबर कितनी है? 5 सेंटीमीटर। यहाँ सेंटीमीटर है ना, तो यहाँ लिख देंगे ठोस शंकु का आयतन तो हो जाएगा हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई को नहीं छेड़ेंगे पहले सवाल की तरह। ठीक है, और आर का मान हमारा क्या इस समय? 12 × 12 गुणा ऊंचाई माने हाइट कितनी है? 5। तो 3 × 4 = 12। देखो 12×5 = 60, माने 6, 6 × 4 = 24 माने 240, 240 पाई घन सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ तो भैया अनुपात की बात कर रही है। 7वें और 8वें प्रश्न के जो आंसर आएंगे उनके हमें ठोस आयतनों के अनुपात ज्ञात कीजिए। तो भैया आयतनों के अनुपात कैसे करेंगे? ठोसों के लिख देंगे यहाँ पर, ठोसों के ठोसों के आयतनों के अनुपात। तो ये पहले का आयतन, दूसरे का आयतन। तो पहले का आयतन क्या है? 100 पाई। प्रश्न संख्या 7 का देखना आंसर 100 ही तो आया था। देखो मैं आपको दिखा दूं, 100 आ रहा है। कितना आ रहा है? 7वें का 100। ठीक है, तो इसको साइड करते हैं। यहाँ लिखेंगे 100 पाई और यहाँ लिखेंगे कितना? 240 पाई। तो पाई से पाई गया, है ना, ध्यान दे रहे हैं ना। और देखो कितना बचेगा हमारे पास? 100/240 कट गया। अब कितना बचा? 10/12। कितना बचेगा बताइए? और नीचे लिख कितने बचे हमारे? 24। तो देखना 2×5 = 10 और 2 का भाग इधर लगाना, कितनी बार जाएगा? 12 बार। तो अनुपात पूछा है, क्या पूछा? अनुपात। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अनुपात में, अनुपात
5:12, यही हमारा क्या है, आंसर है बेटे। ठीक है, अब हल करते हैं अंतिम प्रश्न को बेटे। बेटा यहाँ पर नमा प्रश्न लिख दिया, लिखा हुआ गेहूं की एक ढेरी 10.5 मीटर व्यास और ऊंचाई 3 मीटर वाले एक शंकु के आकार की है। इसका आयतन ज्ञात कीजिए। इस ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवास से ढका जाना है। वांछित कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बेटा यहाँ पे ध्यान से समझिए कि ये देखो गेहूं की ढेरी है। गेहूं की ढेरी कैसी है, शंकुआकार है। भाई गेहूं वगैरह देखूंगा आपने, है ना, ऐसे ऊपर से डाल देते हैं, है ना, तो कोई चीज डालेंगे भैया ऊपर ढेरी तो बनेगी, तो इसकी ढेरी बन गई है। ठीक है, अच्छा जी, ये ऊंचाई है, सभी को पता है, ये क्या है, त्रिज्या। ठीक है, तो हमें क्या दिया हो, पहले व्यास दिया हुआ, तो व्यास की हमें पहले क्या करनी है, त्रिज्या निकालनी है। तो सभी जानते हैं 2r या d बराबर कर देना r/2। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, d/2 सॉरी, ये हो जाएगा हमारा कितना, 10/5 मीटर। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, यहाँ हो जाएगा r बराबर 10.5/2। ठीक है, अच्छा जी, और ऊंचाई कितनी है इसकी, ऊंचाई इस ढेरी से ऊंचाई हमारी 3 मीटर, कितनी है, 3 मीटर। तो हमें सीधे सीधे क्या करना है, शंकु का आयतन लिख देना है यहाँ पे। यहाँ लिख देंगे शंकु का आयतन 1/3 पाई r²h। 1/3 पाई का मान क्या, 22/7। आर हमारी कितनी है, 10.5/2, 10.5/2 गुणा 3। ठीक है, तो यहाँ सभी देखेंगे 3 से 3 तो हो गया कैंसिल। 7 का भाग लाना चाहो लगा देना, 7 एकम 7 पॉइंट पे जाएगा, 7×5 = 35। ठीक है, अच्छा 2 का भाग इधर लगा दो, कट रहा है तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, क्या क्या बचा, 11 गुणा 1.5 गुणा 10.5 पूरे के बट्टे 2। ठीक है, यहाँ पर हम पहले कर लेते हैं इनकी ऊपर ऊपर की गुणा और 2 का लगा देते हैं भाग। तो भैया जब हम ऊपर की ऊपर गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 173.25/2। 2 का मैं भाग लगाया तो मैंने यहाँ पे देखा कितना आ रहा है, 86.625 घन सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पर तो ढेरी को बचाने के लिए उसने कैनवास को ढका जाना है, तो ये तो मीटर में आया है। अच्छा एक बात बताओ, जब आप इसको ढकोगे पूरे को, है, तो ये तिर्यक ऊंचाई ना निकलेगी, निकली नहीं निकलेगी, तो पहले तिर्यक ऊंचाई निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इसी के जस्ट नीचे L² बराबर h² प्लस के r²। ठीक है, तो L बराबर h का मान कितना हमारा 3 का वर्ग, और r हमारे कितने निकले थे, r को सरल कर लें, अलग पीस पर कर लें पहले इसको। अगर आप इसको r को सीधी सीधी लिखना चाहें तो देखो यहाँ पर समझिए इस बात को, r बराबर है हमारा कितना, 10.5/2। ठीक है, क्या के बाद दशमलव है, एक के बाद है, तो इसको हटाओ, 0 बढ़ा दो, कितना हो जाएगा, 105/20। किससे काटेंगे जी, 5 से काट दें, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 चौक 20। तो हमारा जो आर का मान इस समय निकलेगा 21/4 है। ठीक है, इसको भी हम रख सकते हैं। तो हम यहाँ पर आर के मान को लिख देंगे, प्लस का चिन्ह जो लगा हुआ है यहाँ पर, वो बराबर का चिन्ह, इसको हटा देंगे और यहाँ लिख देंगे 21/4 का वर्ग। ठीक है बेटा, इतने हिस्से के बाद में थोड़ा मैं दूसरे पेज को ले लेता हूँ जिससे कि बेटा अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे L² तो है, यहाँ हो जाएगा 3 × 9 और एक है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ हो जाएगा L², 3 × 9 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, 21 की 21 में गुणा करेंगे, 441/16, 441/16। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर L बराबर रूट में इन दोनों का ले लेते हैं एलसीएम, 16 आएगा, 16 नंबर 144 प्लस के 441 रहे ही हैं इस समय। ध्यान देना, ये 441 144 है, मत समझ लो एक से लिख दी सर ने। एल बराबर दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 585/16, और 16 का इधर भाग लगाते हैं तो हमारा आएगा L बराबर रूट में
36.5625, ठीक है। और बराबर इसका जब वर्गमूल लेंगे एल का तो आएगा 6.046 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा जी, अभी तो हमें वांछित कैनवास का क्षेत्रफल निकालना है, माने वक्रपृष्ठ निकालना है। तो देखो लिख देंगे वांछित कैनवास का क्षेत्रफल पाई आर एल। तो पाई का मान कितना हो जाए हमारा 22/7, और आर और एल का मान देख लेते कितना आया है। तो उसका मान, आर का मान हम सीधे सीधे लिख देंगे 21/4, और इसका एल का देखो सभी के सामने है ही है कितना, 6.046, ठीक है। अच्छा जी, किससे काटेंगे, 7 या 21, ये कटेगा 2 से, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 को भाग इधर लगा देना, कितनी बार जाएगा, 3 2 तिया 6.02, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो ये हमारा हो ही जाएगा 11 गुणा 3 गुणा 3.023, और हमारा हो जाएगा 99.759 यानी सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। यही हमारा क्या है, आंसर है। तो प्यारे बच्चों, मैंने प्रश्न संख्या 1 से लेकर 9 तक के सभी प्रश्नों को बेटा हल किया है, ठीक है। कक्षा 9 गणित का प्रश्नावली 11.3 के सभी प्रश्नों को। तो बेटा मैं उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपके लिए काफ़ी पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जैसे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो के साथ। जय हिंद।